बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाजिर हुई हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक डिज़ाइन जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले आपने चेपी बुकरम ले लेनी है और जिसकी हमने मार्किंग कर लेनी है लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो नेक तैयार करना है वो नीचे वाला नेक तैयार करना है। देन उसके बाद जो आपके शर्ट के हिसाब से नेक होगा वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे नेक की मार्किंग करनी है। तो हमने तकरीबन जो इसकी साइड से चौड़ाई रखी है वो तकरीबन हमने 5 इंच पे इसकी मार्किंग की है और जो हमने लंबाई में इसका निशान लगाया है वो तकरीबन हमने 10 इंच लगाया है। तो दोनों को लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेना है इस तरह से, और ज्वाइन करने के बाद फिर हम इसे शेप देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों लाइंस को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी वी शेप देंगे, और वी शेप भी अपने फुल वी नहीं रखना, बल्कि यहाँ से कॉर्नर से थोड़ा सा आपने गोल सा करके और देन आपने वी शेप देनी है। उसके बाद फिर आपने इस तरह से डबल मार्किंग कर लेनी है, तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा गैप देके इस तरह से डबल मार्किंग करने के बाद आपने इस तरह से कट कर लेना। जहाँ जहाँ आपने मार्किंग की है वहीं वहीं पे आपने इस तरह से कैंची की मदद से नेक को कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद जो हमारा नीचे वाला नेक होगा वो तैयार हो जाएगा। देन उसके बाद हमने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस तरह से नेक की कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी शेप आई है, ना ये गोल में है और ना ही ये वी शेप में है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसे पेस्ट कर लेना है, और पेस्ट करने के बाद आपने जो साइड से थोड़ा सा जो फैब्रिक हमने छोड़ा था साइड से उसे इस तरह से फोल्ड करके और तकरीबन 1 पाउंड का गैप देके और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक रेडी हो गया है, उसे हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो शर्ट के आपने सेंटर में इस तरह से नेक को रखना है। उसके बाद सेंटर की इस तरह से सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाने के बाद फिर आपने इसकी साइड की सिलाई लगानी है। तो साइड से आप जब सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से आपने चेपी बुकरम के बिल्कुल साथ साथ किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारी सेंटर की सिलाई भी लग चुकी है, और आपने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के सेंटर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस सारे को आपने इस तरह से कट कर लेना है। और कट करने के बाद इसके अंदर आपने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, ताकि आपको जब आप नेक को सीधा करेंगे तो वो आसानी से सीधा हो जाए और आपके नेक के अंदर फिनिशिंग आए। तो यहाँ पे कट्स लग चुके हैं हमारे। उसके बाद हम इसे इस तरह से पलट लेंगे और नेक को सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसे सीधा कर लिया है और इसके ऊपर प्रेस लगा ली है। उसके बाद आपने इसकी उल्टी साइड पे जो नेक है उसकी तुरपाई कर लेनी है, और तुरपाई करने के बाद जो इसके किनारे हैं किनारे किनारे पे इस तरह से लेस का यूज़ करना है। हमने यहाँ पे छोटे वाली बारीक लेस का यूज़ किया है, और आपने इस तरह से आपने अंदर की तरफ इस लेस को रख के और उसके ऊपर से आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपने फुल नेक पे लेस लगा लेनी है, और जब आप इसके कॉर्नर पे आएंगे जहाँ से वी बना हुआ है वहाँ से आपने लेस को थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके और लेस लगानी है, ताकि आपकी जो लेस है वो फिनिशिंग में आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी लेस लग चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है जिसे हमने डबल करके रखा है, 2 पीसेस में कट करके रखा है। और यहाँ पे हमने जो पहले वाला नेक तैयार किया था उसके अंदर से जो हमारा फैब्रिक उतरा था उसे इस तरह से करके रखेंगे। और यहाँ पे ऊपर वाला फैब्रिक भी आप देख सकते हैं कि डबल करके हमने रखा हुआ है, जो हमारा सेंटर से नेक के सेंटर से उतरा था। और यहाँ पे आप तकरीबन 2 इंच का 2.5 इंच का गैप देके, और ऊपर से भी चौड़ाई में भी 2.5 इंच का गैप देंगे, और नीचे से जो इसकी लंबाई है लंबाई को भी आप एक्स्ट्रा 2 इंच का गैप देके आप नेक की मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने चेपी बुकरम ली है जिसके ऊपर हम नेक की मेजरमेंट करेंगे। लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से रखेंगे, आप अपने हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो नेक की चौड़ाई रखी है वो तकरीबन हमने 3 इंच रखी है। 3 इंच पे हमने इसकी चौड़ाई की मार्किंग की है। दैन उसके बाद हम इसकी लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो लंबाई की भी हमने तकरीबन 4 इंच पे इसकी लंबाई का निशान लगाया है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में हम ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के बाद हम इसकी शेप देंगे। हमने नेक की लंबाई इसलिए कम रखी है क्योंकि जब आप नेक को तैयार करेंगे तो हमने कट वाला नेक रखना है, तो 2 इंच नीचे से खुल जाता है, इसलिए हमने इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी सी कम रखी है, और 2 इंच नीचे से खुल के ये तकरीबन 6 इंच तक चल जाएगी। तो इसलिए हमने इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच रखी है, और थोड़ा सा हमने इसकी चौड़ाई को भी बढ़ा दिया है। पहले हमने 3 इंच पे मार्किंग की थी, फिर हमने तकरीबन थोड़ा सा बढ़ा के रखा है, 3.25 इंच पे इसकी मार्किंग की है। तो यहाँ पे
आप देख सकते हैं हमने इसे गोल शेप में कट किया है और डबल मार्किंग करने के बाद हमने कैंची की मदद से इसे कट कर लिया है। फिर आप इसे डबल करके 2 पीसेस में इस तरह से कट करेंगे और दोनों फैब्रिक के ऊपर आपने इसे इस तरह से इसे पेस्ट करना है। और यहाँ पे पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद ये जो फैब्रिक हमने लिया है इसके ऊपर नेक को इसके साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपने नेक को रखना है। सबसे पहले हमने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके फिर आपने इसकी साइड की इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है और तकरीबन 1 पाँव का गैप देके आपने दोनों नेक को इस तरह से स्टिच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे दोनों नेक तैयार हो गए हैं। फिर हमने जो यहाँ पे फैब्रिक लिया था 2 पीसेस में कट किया था उनके ऊपर इस तरह से रख के और इसे स्टिच करेंगे और सेम इसी तरीके से ये आपने स्टिच करना है जिस तरह से आप नेक को सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसे इस तरह से एडजस्ट करके रख लेना है। दैन उसके बाद आपने इसके ऊपर पिन फिक्स करके इसे लॉक कर देना है। दैन उसके बाद आप इसके साइड की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड के नेक को फिक्स कर लिया है। दैन उसके बाद हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपने इसकी सिलाई लगानी है। बिल्कुल चेपी बुकरम के साथ साथ आपने इसकी सिलाई रखनी है और दैन उसके बाद जो इसका बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से कट कर लेना है। और कट करने के बाद इसके अंदर आपने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। दैन फिर आपने इसे सीधा करके और अच्छे तरीके से इसके प्रेस लगानी है। फिर आपने इसकी बैक साइड की तुरपाई कर लेनी है। उसके बाद हमने लेस लेनी है। लेस को हमने नेक के साथ अटैच करना है तो जिसके लिए आपने एंड से स्टार्ट करनी है लेस लगाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एंड से स्टार्ट की है और नीचे की तरफ पहले आपने ऊपर की तरफ से फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद देन नीचे की तरफ आपने इस तरह से लेस को रखना है और लेस को रख के और ऊपर से आपने सिलाई लगानी है। तो ऊपर से आप देख सकते हैं कि हमारा नेक बना हुआ है। नीचे से जो फैब्रिक था उसके किनारे निकले हुए थे तो आपने इस तरह से फोल्ड करना है फैब्रिक को और फोल्ड करने के बाद फिर आपने जो उसका कॉर्नर आएगा नेक का वहाँ से लेस को इस तरह से आपने मोड़ लेना है। तो इस तरह से आपने फुल नेक के ऊपर इस तरह से लेस को लगा लेना है और दूसरी साइड पे भी जो नेक है उसके ऊपर भी आपने इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है। तो दोनों तरफ की जो लेस है वो लग चुकी है और उसके बाद जो नेक की जो लुक है वो इस तरह से आई है। आप इस तरह से दोनों तरफ के नेक को इस तरह से जोड़ के रखेंगे। दैन उसके बाद हम इसकी उल्टी साइड पे फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है जिसके ऊपर हमने फर्स्ट वाला नेक तैयार किया था। तो उसके साथ का हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया है तो इसे इस तरह से पट्टी की शेप में हमने तैयार किया है। फोल्ड करके ऊपर से भी आपने फोल्ड करना है। दैन आपने साइड से भी इस तरह से फोल्ड करके और उसके नीचे एडजस्ट करके रखना है। तो यहाँ पे ऊपर का जितना आपको कट चाहिए उतना आप छोड़ के और नीचे की तरफ इसके साथ फैब्रिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एडजस्ट करके रख लेना है। देन उसके बाद पहले आपने एक साइड की सिलाई लगानी है फिर उसके बाद आपने दूसरी साइड की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपने जो लेस वाली सिलाई ऊपर की तरफ आई हुई है उसी के ऊपर आप जब पट्टी इसके साथ अटैच करेंगी तो उसी के ऊपर ही आपने दूसरी सिलाई लगानी है और दूसरी साइड को भी आपने सेम इसी तरीके के साथ इसके साथ अटैच करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे की तरफ इसे क्लोज करके रखना है और जिस तरह से आप इसके ऊपर लेके जाएंगे आपने थोड़ा सा नेक को खोलते जाना है। और यहाँ पे हमारी पट्टी लग चुकी है और पट्टी को लगाने के बाद जो नेक के कॉर्नर है उसके साथ हम लेस को इस तरह से अटैच करेंगे। जब आप दोनों तरफ इस तरह से लेस को रखेंगे तो उसके लिए आपने सबसे पहले मेजरमेंट कर लेनी है लेस को रख के और देन उसके बाद आपने मेजरमेंट करनी है ऊपर से ताकि आपके दोनों तरफ की जो लेस है वो इक्वली आए। तो यहाँ पे इस तरह से हमने लेस को रख लिया है। देन उसके बाद हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी नेक की मेजरमेंट करेंगे कि हमारा ऊपर से जो नेक है वो दोनों तरफ का इक्वली आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ का 5.5 इंच है और दूसरी तरफ का भी इसी तरीके से 5.5 इंच ही है। फिर हम इसके साइड से लेंथ की मेजरमेंट करेंगे तो लेंथ हमारी जो ऊपर से आ रही है वो जो इसका स्पेस आ रही है वो 7.5 इंच है। दोनों तरफ की इक्वली है 7.5 इंच। देन उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद जो हमने पहले नेक तैयार किया था उसे इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद सबसे पहले हम इसे एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारा दोनों तरफ से इक्वली आए। ऊपर से जो इसके शोल्डर हैं वो इक्वल आए और पहले हम रख के एडजस्ट करेंगे। फिर आप इसके साथ पिन लगा के फिर इसे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया है और एडजस्ट करने के बाद इसके ऊपर हमने इसके जो साइड्स हैं
जो लेस लगी हुई है हमारी उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद जो हमने पट्टी तैयार की थी सेंटर में, नेक के सेंटर में जो हमने पट्टी तैयार की हुई है उसके बीच में हम इस तरह से पर्ल ऐड करेंगे। तो आपने इस तरह से इसके साथ अटैच कर लेने हैं। और पर्ल अटैच करने के बाद जो हमारी नेक की फाइनल लुक है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आएगी। तो ये थी आज के हमारे नेक की फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स।